लेट्स सी गाइडेंस फॉर करियर, आपके करियर में क्या आ रहा है। सो 2 पाइल्स चूज़ करें, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। क्विकली चूज़ पाइल्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट पाइल। पाइल नंबर 1, मुझे ये फील हो रहा है कि करियर में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, आपको पैसे कमाने हैं, आपको सक्सेसफुल होना है, या कन्फर्मेशन, आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में लॉन्ग टर्म। सो अभी आपको दिख नहीं रही है, बट यू स्टिल हैव सम सॉर्ट ऑफ होप। आपको बिल्ड करना है वो चीज़। यू हैव टू थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो आप इन कमिंग मंथ्स, कमिंग वीक्स। आप थोड़ा फ्यूचर को लेके सोच सकते हो। अभी आप थोड़े हेल्पलेस हो रहे हो, रेस्टलेस हो रहे हो, थोड़ी आपकी एनर्जीज ऐसी है करियर में, लेकिन यू वांट समथिंग स्टेबल। लाइक आप कोई नई स्किल्स सीख सकते हो, कुछ नया प्रोजेक्ट अगर है तो आप वो करें। नई स्किल्स, नया प्रोजेक्ट, जैसे हैकेथॉन हो गया, आइडियाथॉन हो गया। सो ऐसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें हैं, इनमें आप करें। आप अपना रेज्यूमे बिल्ड करो। मे बी यू शुड जस्ट अपडेट योर रेज्यूमे थोड़ा सा। स्किल्स के ऊपर काम करें। अभी आप अथॉरिटिव हो रहे हो, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे अगर आप बहुत टाइम से एक्शंस नहीं ले रहे थे। और कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग थोड़े से फेक हो सकते हैं। यू विल सी हुज फेक। आपको मे बी आपका वर्क कल्चर इतना अच्छा नहीं है, वर्क कल्चर टॉक्सिक है। सो कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी कि हाउ टू डील विद सच पीपल। एनर्जी बाउंड्रीज विल प्रोटेक्ट यू। कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करें। करियर में तो मुझे इतना लग नहीं रहा है आप करियर को लेके थोड़ा टेंशन में हो, थोड़ा चिंतित हो, लेकिन आप एक्शंस लेते रहो, करियर में हो जाएगा, आपका करियर सक्सेसफुल हो जाएगा। बस आपके आसपास के लोग थोड़े, मुझे लग रहे हैं, थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। सो वो एक है। फॉर पाइल नंबर 2, आपको क्लैरिटी आ गई है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे करियर में ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी विद इन अ मंथ ऑल्सो, या फिर 7th मंथ। यहाँ पे 777 आ रहा है, सो क्लेम दैट एनर्जी ऑल्सो। मे बी 7th मंथ, या फिर 7 आने वाले 7 मंथ, 7 समथिंग विथ 7 वीक्स ऑल्सो, 7 डेज ऑल्सो। ठीक है, आपको फाइनली समझ में आ गया है कि मेरा पैशन क्या है, मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना, समथिंग। सो आप मे बी शिफ्ट कर रहे हो, यू आर शिफ्टिंग समथिंग, कि आप अपने करियर में कुछ शिफ्ट कर रहे हो। मे बी जॉब लोकेशन हो सकता है, रीलोकेशन आ सकता है आपके जॉब में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर यू आर चेंजिंग, लोकेशन चेंज आ रहा है मुझे। फॉर सम ऑफ यू मुझे लोकेशन चेंज आ रहा है। नहीं तो आने वाले लाइक नियर फ्यूचर में भी हो सकता है कि आपका लोकेशन चेंज हो जाए। ठीक है, लोकेशन चेंज से कहीं ना कहीं ये भी होगा कि कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसे ऐसे बोलते, ऐसे माना जाता है कि हमारा जो घर है वहाँ पे इतना हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, तो हमें लोकेशन चेंज करने पड़ते। तो वही आ रहा है कि लोकेशन चेंज जब होगा तब आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। लाइक वन डिसीजन, मुझे लग रहा है आप वन डिसीजन दूर हो, बस एक आधा डिसीजन और, एंड देन आप आपको एक ट्रैक मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी। थोड़ा सा स्ट्रगल है, इनर स्ट्रगल लग रहा है मुझे। इनर स्ट्रगल्स है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मे बी आप बहुत समय से स्टक थे करियर में, कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ, कैसे होगा, होगा भी नहीं होगा, इंटर्नशिप लगेगी या नहीं, जॉब लगेगी या नहीं, समथिंग समथिंग। लेकिन वन डिसीजन मे बी आपको एक रियलाइजेशन होगा कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, या फिर आप अपना चेंज कर दोगे, अपना डायरेक्शन चेंज कर दोगे। सो रीडायरेक्शन इज़ ऑल्सो अ डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेवलपमेंट फील्ड में जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टेक फील्ड में जाना है, लेकिन आपको समझ में आया कि मुझे टेक में इतना अभी लग नहीं रहा है कि मैं टेक में इतना कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो आप अभी नॉन टेक फील्ड्स में जा रहे हो, नॉन टेक कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे हो। सो वहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिल सकती है।
एक डिसीजन अगर आप चेंज करोगे ना, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आपको एक रीडायरेक्शन मिल जाएगा। तब तक थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा इनर स्ट्रगल आप करोगे। ये डिसीजन लेने के 5 महीने बाद भी आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, तो ये थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड है। हो सकता है आप थोड़ा 7 मंथ्स तक तो आप स्ट्रगल करोगे, लेकिन वो जो स्ट्रगल है वो इनर रहेगा। आउटर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इनर प्रॉब्लम है। पाइल नंबर 1 में आउटर प्रॉब्लम्स थी, इनर प्रॉब्लम्स नहीं थी, यहाँ अपोजिट हो गया है। स्टेबिलिटी मिल जाएगी आपको। करियर में थोड़ा हसल करना पड़ेगा, करियर थोड़ा तो हसल लाइफ में वैसे भी करना ही पड़ता है। तो वो हसल करने के बाद आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल फुलफिलमेंट वो भी आपको मिलेगा कि हाँ मुझे यही चाहिए था। रिकग्निशन, आपको फेम मिल सकता है, आपको रिकग्निशन मिल सकता है, आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है कि, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे यही करना है। लाइक माई सोल, माई हार्ट सेज कि हाँ मुझे यही करना है। सेटिस्फैक्शन इज़ कमिंग बेसिकली।